ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, राइट। बट ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन देखते हुए बहुत सारे रिएक्शन और भी कवर कर लिए। फॉर एग्जांपल सिफ वेस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जाने, फिर अल्केन नाइट्राइल का और आइसोनाइट्राइल का तरीके से H प्लस वाटर में कौन क्या देता है, राइट। अल्केन नाइट्राइल ट्रीटेड विथ H प्लस वाटर गिव्स व्हाट, एसिड प्लस अमोनिया, एसिड प्लस अमोनिया, राइट। और अल्केन आइसोनाइट्राइल ट्रीटेड विथ H प्लस वाटर गिव्स व्हाट, 1 डिग्री अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड, 1 डिग्री अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड। दूसरा चीज़ क्या सीखे थे कि अल्केन नाइट्राइल, अब ध्यान से सुनना है, नाउ अल्केन नाइट्राइल फर्स्ट ट्रीटेड विथ RMGX एंड फॉलोड बाई NH4Cl, तब क्या देता है, कीटोन और अमोनिया। वेरी गुड, कीटोन एंड अमोनिया देगा। और अल्केन आइसोनाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विथ RMGX एंड फॉलोड बाई NH4Cl, देन इट गिव्स 1 डिग्री अमाइन एंड अल्डिहाइड, राइट। यही देता था ना, 1 डिग्री अल्डिहाइड। तो प्रॉपर मैकेनिज्म पता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है। ओके यहाँ देखना है CN2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो हेलोजन। कौन सा हेलोजन, यस। तो ऐसे एक इसको प्रॉब्लम ही मान लीजिए, PHMgX ऐसे दिया रहेगा एवरीवन, और फिर NH4Cl क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए, इसको कौन सा गैस पढ़ेंगे, यस। तो PHMgX कहाँ पे अटैक करना चाहिए एवरीवन, C डबल बॉन्ड N MgX अब देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका एक प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसका ये 2 प्रॉपर्टी के लिए और फेमस है। CN ग्रुप ये आएगा आगे चलकर, बॉय मोलिकुल्स में भी इसका रिएक्शन रहेगा। एक तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सेकेंड ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का यहाँ तक समझ में आ गया कैसा होगा। और यहाँ पे NMgX मतलब N माइनस, और ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से आकर इसे आउट कर देगा, समझ गए। तो लुक्स लाइक व्हाट, लुक्स लाइक CN अब प्लस Mg CN एंड X, करेक्ट ना। इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे इंटेंशन था कि ये क्या बनेगा, ए का, ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर था, इसको लेकर था, राइट। दिस इज ए, करेक्ट ना। और भाई इसमें अब यहाँ पे इसको यहाँ से हटाए, इस वाला पार्ट को, और यहाँ पे अगर H प्लस वाटर का अगर ट्रीट करेंगे, तो अब एक बार अगर आप मैकेनिज्म जान गए तो मेक इट फास्ट, बार बार मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कोई पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना है तब बताना है, अदरवाइज CN कन्वर्ट इनटू व्हाट, ये मेरा B रहा, करेक्ट ना एवरीवन। ये आ सकता है, इसको हटाएं।
आज से 1 वीक के बाद कैपेसिटर एच सी बनाऊंगा, प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तब अब थोड़ा फास्ट हो जाइए, स्कूल का टर्म वगैरह इसका हो गया, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एच सी भी एटलीस्ट जो कर सकते हैं वो प्लीज़ अटेम्प्ट ले लीजिए। मैं उसमें फ़िल्टर करके प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, अदरवाइज मेरा स्पीड आपके कारण स्लो हो जाएगा। ठीक है। जिस स्पीड से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, दिसंबर तक थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, तो 2 महीना सिर्फ डीके का प्रॉब्लम डिस्कशन और अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है। उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा इसका थ्योरी ऑर्गेनिक रिएक्शन का। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे थे, डीके सॉल्व कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, बट थोड़ा प्लानिंग चेंज करना पड़ा। इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मिनिमम एटलीस्ट जेई मेन के लेवल से ऊपर तक रहें। क्वेश्चन वहाँ पे एक बार क्वेश्चन बैंक पहले डिस्कस कर लूँगा, प्रीवियस ईयर का आया हुआ जेई मेन का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक का, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, RMGX ये भी एग्जाम्पल में ही मान लीजिए, इट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। I2। ठीक है। तो देखिए हैलोजन के लिए एक खास कहावत है, वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो एक्चुअल में है I2 है, चाहे Cl2 है, I2 कुछ भी हो, I2 रहेगा, तो इसको आप ऐसे तोड़ कर देख सकते हैं, I+ एंड I-। कैसे तोड़ कर देख सकते हैं, I+ एंड I-। whenever we work with halogen first behave as electrophile। तो मेन सिचुएशन इज दैट, अगर ये रहेगा, होता तो ऐसे है, लिखेंगे RMGX, सोचेंगे R-, ये R- यहाँ से आकर इसे अटैक करके यहाँ से आउट कर देगा। मेन सीन ये है, यहाँ से क्या लेगा I+, रिलीज क्या करेगा I-। दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम तक होता है। हैलोजन के लिए खास कहावत है, व्हेन हैलोजन वर्क, जब भी हम लोग हैलोजन को लेकर काम करेंगे, फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ri प्लस MgX एंड आयोडीन। ठीक है ना एवरीवन। PH MgX, यहाँ देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके लिए कुछ खास बात रहा होगा। क्या बनेगा देखिए, तो ये बना सकते हैं, तो यस एक्चुअल सिचुएशन ये है स्टूडेंट। तो सर इसमें क्या बात हुआ, पहले भी तो ऐसे ही रहा होगा ना, कि यहाँ पे सपोज कीजिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, मैग्नीशियम ड्राई ईथर लिए, क्या बन गया, बातों को समझिएगा, ये बन गया, और I2 ले लिया, ये बन गया, करेक्ट है। तो एक्चुअल में आगे जब आपको हेलोबेंजीन, आपको फर्स्ट टर्म में सिलेबस में है, तो बेंजीन का क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन होता है, बट बेंजीन का फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो चीज़ में डिफिकल्टी होता है, फ्लोरिनेशन में एंड आयोडीनेशन में। तो एक्चुअली बेंजीन से आयोडो बेंजीन बनाना रहेगा, तो हम लोग इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लास्टली इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हो जाएगा ना। क्या बनेगा, क्या बनेगा और ऑब्जर्वेशन क्या है।
सर ये है ओपन चेन एसिड एनहाइड्राइड, इज इट राइट? सही से देखिए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? करेक्ट है? अगर कन्फ्यूजन है तो गो थ्रू द मैकेनिज्म। कन्फ्यूजन है जिनको, वो मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे अटैक करेंगे, ओपन होगा, ए आउट होगा, ये बनेगा CH3, ओ सॉरी, अब सही है, आउट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OMGX, ए पार्ट एसिड बन जाएगा, राइट, आफ्टर फॉलोड बाई दिस वन। इसका मतलब है कि व्हेन एसिड एनहाइड्राइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड एंड फॉलोड बाई NH4Cl वी गेट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल या टू डिफरेंट फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ व्हाट, कीटोन, एंड अदर फ्रैगमेंट ऑफ एसिड, इज इट राइट? बट इज इट कंपल्सरी इट इज ऑलवेज कीटोन? सर मे और मे नॉट, अगर यहाँ पे H रहेगा तो अल्डिहाइड भी नजर आएगा, बट कह सकते हैं अल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, एसिड रहेगा, करेक्ट? यस। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, अभी तक जहाँ भी कुछ मिला है, जितना भी मैंने फंक्शनल ग्रुप कल से लेकर आज तक लिया, उसमें जब हम लोग RMGX का 1:1 काम करते हैं और फॉलो बाय NH4Cl, तो दिस इज द केस जहाँ पे एसिड और अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। बाकी जगह कहीं ऐसा हुआ है? दिस इज द केस, राइट? ये ऑब्जर्वेशन है, राइट? ओके। अब भाई यहाँ देखिए कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। C4H4O3, इसमें ऐसे दिया रहेगा RMGX और 2 में NH4Cl, R C डबल बॉन्ड O CH2 ठीक है ना स्टूडेंट? इसको बोलते हैं केस स्टडी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है? बहुत क्वेश्चन, इसका बहुत बढ़िया कलेक्शन मेरे पास है, मतलब कम से कम तो 200 प्रॉब्लम है, जो पैराग्राफ जानते हैं ना उस टाइप का 200 क्वेश्चन IIT में आया हुआ केस स्टडी का, कैम्प्रिहेंसन का, IIT का, रुड़की का। उतना क्वेश्चन अगर कोई कर ले तो ऑर्गेनिक का मास्टर हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपके पास बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट सब कुछ एक बार पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है? तो इसमें इसका स्ट्रक्चर पता करना है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें सोडियम डालते हैं, नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? और अगर हम लोग इसमें एसिड डालते हैं, मतलब सिर्फ इतना ही बोला हुआ है, तो भाई सोडियम डाल रहे हैं और नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब एक बात तो श्योर कर दिया, सोडियम कहीं भी OH बॉन्ड रहेगा, और अगर सोडियम डाल देंगे, यहाँ देखिए कहीं भी OH बॉन्ड रहेगा और अगर सोडियम डालते हैं हाइड्रोजन गैस आउट होता है, तो दो चीज़ हो सकता है, या तो अल्कोहल नहीं तो एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल नहीं तो एसिड रहेगा, OH बॉन्ड रहेगा, सोडियम रहेगा, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पक्का आउट होगा, करेक्ट ना? इसका मतलब इस यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया गया कि ये ना ही अल्कोहल है ना ही एसिड है, दो बात तो पक्का हो गया, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और बाकी तो हम लोग देखे हुए हैं ही, बट भाई ये आज अभी एक क्लास कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, बट आज से 4 महीना के बाद यहाँ से ही चलना पड़ेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गया कि ओके अल्कोहल और एसिड नहीं है, इसके अलावा कुछ सोचेंगे, करेक्ट? और उसके बाद इसका UF कितना, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाउ मच UF? थ्री है, यस, अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है, और 3 ऑक्सीजन है और अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है, और उसके बाद ये देख रहे हैं तो अब ग्रिग्नार्ड का याद आएगा, इतना सारा ग्रिग्नार्ड पढ़े हैं। ग्रिग्नार्ड में जब हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ 1:1 ले रहे थे, एक ही केस था जहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन और एसिड मिलता था, बट यहाँ पे
अल्डिहाइड कीटोन तो मिल रहा है, कीटोन और एसिड भी, लेकिन अलग अलग नहीं मिल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मिल रहा है। एक कब हुआ होगा? ये हुआ होगा जब ये साइक्लिक सिस्टम रहा होगा। कैसा सिस्टम? साइक्लिक सिस्टम। यहाँ देखिए, यस। तो अभी जब आपको यहाँ पे आपको एग्जांपल देखा है तो ऑब्जर्व आप किए होंगे। क्या ऑब्जर्व किए कि सर यहाँ पे RMGX लेते हैं, इसको मैं रफ पर हिंट दे रहा हूँ, एंड फॉलोड बाई NH4Cl, तो लास्टली क्या मिला था? लास्टली मिला CH3 C डबल बॉन्ड O AR प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया था? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है कि ऑब्जर्व करेंगे तो AR और ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, H तो यहाँ से आया ना और R यहाँ से आ गया, करेक्ट। इसका मतलब E और A यहाँ पे अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस साइक्लिक एनहाइड्राइड हो सकता है, ओपन चेन एनहाइड्राइड या साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड। और ए ऑक्सीजन शायद इससे अटैच रहा होगा, करेक्ट। यहाँ से हिंट लेकर, करेक्ट ना, यहाँ से हिंट लिए। ये ऑक्सीजन किससे अटैच है? कार्बोनाइल कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन किससे अटैच रहेगा? कार्बोनाइल कार्बन से। और एक बार रफ वर्क करके देखेंगे, अगर सेट कर गया वेल एंड गुड, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अगर एक बार गेस देखिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में तो कुछ तो लॉजिक लगाएंगे। कितना कार्बन है? 4 ना, 1 2 3 4। और यहाँ पे अगर RMGX, ध्यान से चीज़ों को देखिए, RMGX ये इस पे अटैक करेगा, करेक्ट। एक स्टेप कम कर लें, ये अटैक करेगा, R ऐड होगा, यहाँ पे OMGX बनेगा, यहाँ से आएगा, इसे आउट कर देगा। चलिए यहाँ पे इसको पूरा मैकेनिज्म ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको गेस किए, ठीक है। लुक्स लाइक दिस वन, OMGX R C डबल बॉन्ड O, सेम कार्बन पे O माइनस और O सर्वाइव करेगा, ये यहाँ आएगा, इसे आउट कर देगा, करेक्ट है स्टूडेंट। और बनेगा क्या? C डबल बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड रिंग ब्रेक कर गया, राइट। OMGX, समझ गए। NH4Cl, दिस आंसर। लेकिन इसमें नहीं था कि सर ये याद रहेगा तो और भी फास्ट हो जाएंगे। इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड का हम लोग को रिएक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब कुछ जानते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, इसको हटाएं। गेस करेंगे क्योंकि ग्रिग्नार्ड का देखे हैं ना हर फंक्शनल ग्रुप के साथ, राइट। तो एक ही जगह पे आपको मिला है एसिड एनहाइड्राइड में कि कीटोन या अल्डिहाइड बन रहा था और एसिड बन रहा था, ये राइट। और कहीं पे ऐसा हुआ था 1:1 में, तो ये तो यहाँ से ही गेस हो गया था कि कीटोन बन रहा है और एसिड बन रहा है। बट बाकी जगह क्या था? बाकी जगह था, मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे गेस करेंगे। इसको लिख लीजिए, हो जाएगा, हो गया। गेस नहीं करना है भाई, पहले से पढ़ के जाएंगे। यहाँ देखिए, कंपेयर कीजिए, ये कैसा एमाइड, सॉरी कैसा एनहाइड्राइड, ओपन चेन। माइंड में मैकेनिज्म सोचिए और बताइए क्या बना। मैं पहले अगर यही पढ़ा था तो सर ए बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड R। क्या सही लिख रहे हैं? कीटोन और एसिड,
बट दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, राइट। मानते इसी को मैं थ्योरी पढ़ा देता और इस पहले ही थ्योरी पढ़ा देता आपको, करेक्ट। एक ऐसा ओपन चेन एनहाइड्राइड, ये है साइक्लिक एनहाइड्राइड, करेक्ट। माइंड में मैकेनिज्म सोचिए तो, ये थ्योरी का पार्ट मानकर इस थ्योरी को मैं प्रॉब्लम बनाने की कोशिश किया। इसमें क्या बनेगा सर, यहाँ पे, यहाँ अभी जस्ट बताया है ना, यहाँ अटैक करेगा तो इसका रिएक्शन अलग रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है सर। रिएक्शन तो सेम है, इसमें बस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे ब्रेक होकर भी क्या ये मॉलिक्यूल से डिटैच हो पाएगा या सिर्फ रिंग ओपन हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि कैसे गेस करेंगे। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड में यहां भी कीटोन एसिड बनेगा, बट कीटोन एसिड दोनों सेम मॉलिक्यूल में रहेगा, राइट। यहां भी कीटोन एसिड बनेगा, बट दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट रहेगा, ब्रेक हो जाएगा। इट क्लियर। बट इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है या बिल्कुल डिटो सेम है? सेम है। तो यही मैं कंपेयर, अब गेस करने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसको हटाएं। इस टाइप का रोड मैप पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। हालांकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रोड मैप में ये प्रॉब्लम आ सकता है ऐसे। PHMgBr क्या बनेगा, बोलते रहिएगा। क्या बनेगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा। इसको हटाया ना। ए क्या होगा एवरीवन, सेम कार्बन पे दो लिविंग ग्रुप है भाई, नहीं। अब मैं जानबूझ के दोनों को डिफरेंट कर दिया हूँ। यस, Br पहले जाएगा, तो ए शुड बी सर, ए रहेगा PHC डबल बॉन्ड OCl, करेक्ट। मतलब एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन सेट करा है तो उसके माइंड में है कि कुछ कॉन्सेप्ट चेक करना है, यहाँ तक आ जाएंगे। बाद में फिर से क्या ले लिया, RMGX। तो अब कौन जाएगा, अब तो Cl को जाना पड़ेगा। तो यस, तो बी क्या रहेगा सर, PHC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। देखिए, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सेप्शन पूछा जाएगा, डिकेशन में भी मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शनल कैरेक्टर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, मोटा मोटी क्या सबके साथ ऑलमोस्ट क्या हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन देख चुके हैं। लिख लीजिएगा, एक्सेप्शनल कैरेक्टर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट ना। सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि अगर एग्जाम में ये आता, आप क्या सोचते। तो आप सर, मैं वही सोचता जो आपने सिखाया था कि ग्रिग्नार्ड को कहीं भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इज इट। आप ए लिखते, एक गलत हो जाता, एक्सेप्शनल कैरेक्टर है ClNH2, एकदम इसको रट्टा मार जाना है, ठीक है। तो इसमें सब बनेगा क्या, इसमें बनेगा भाई ए, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, क्लोरीन और नाइट्रोजन में स्लाइटली क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। और यहाँ पे PHMgBr, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल डैश प्लस और डेल डैश माइनस।
इस याद रखना है, इसका प्लस इसका माइनस के साथ, इसका माइनस इसका प्लस के साथ, ऐसे इसका रिएक्शन होता है। यही इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। हम लोग को आंसर क्या रहा था, बेंजीन PHH, और करेक्ट आंसर क्या है, एनेलीन। समझ गए एवरीवन? ये याद रखिएगा, पहला एक्सेप्शन। ठीक है। सेकेंड, अगर PHMgBr लेते हैं, मान लेते हैं, और इसमें CH3ONH2, यकीन कीजिए आप क्या सोचते हैं? सर यहाँ भी एसिड बेस C सोचते हैं, राइट, जैसा सिखाया गया है। तो यहाँ पे सोचते PHH, बट आंसर मिलता है CH3ONH2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल माइनस डेल प्लस। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे डेल डैश माइनस डेल डैश प्लस, ए वाला पार्ट इसके साथ, और ए वाला पार्ट, ए पार्ट इसके साथ जुड़ जाता है, ए पार्ट इसके साथ, और बनता क्या है, NH2। तो दिस टू रिएक्शन आर, नहीं RMgBr भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रिग्नाट, फॉर एनी ग्रिग्नाट। जस्ट मतलब RMgBr 2-3 क्लास लेते लेते बोर हो गए थे, आप PHMgBr ले रहे हैं, बट कोई भी ग्रिग्नाट रिएजेंट। ओके, ठीक। ये 2 एक्सेप्शन याद रहेगा, कौन कौन सा, कहाँ पे एक्सेप्शनल कैरेक्टर, भाई एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके साथ, एक ClNH2, एक क्लोरोएमाइन, क्या है, क्लोरोएमाइन, और एक अल्कोक्सीएमाइन, राइट, RONH2 के साथ। ठीक है ना। अब लिखिए स्टूडेंट, अब हम लोग वापस अल्केन पे कम बैक कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड ओवर। ठीक है। अब इसमें ग्रिग्नार्ड में बहुत रिएक्शन है, कम से कम तो मोर देन 50 रिएक्शन मिलेगा आपको डिकेशन में, तो वो सब प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस दे देना कि आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड का प्रॉब्लम। अब लिखिए ओज रिएक्शन। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है एवरीवन, नहीं है? ओज रिएक्शन, ओज रिएक्शन क्या होता है, Na ड्राई ईथर, राइट, क्या होता है, ये तो सब लोग को पता होना चाहिए। यस, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर? यस, तो मॉइस्चर रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले ही इसको लिखते हैं, व्हाई ड्राई ईथर टेकन इन उर्ज रिएक्शन। आंसर लिखिए, इफ ड्राई ईथर इज नॉट टेकन, then sodium react with moisture and produce OH minus, which ultimately retarded लिखेगा, retarded OJ reaction, accelerated would, yes, if dry ether is not taken, then sodium react with what, moisture and produce OH minus। moisture को के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, OH minus, which ultimately accelerated the OJ reaction या retarded the OJ reaction, which ultimately retarded। तो सर कैसे, तो दिमाग में आएगा ना सर कैसे, बहुत सिंपल सा बात है भाई। यहाँ देखिए, ये सब बात तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे और हिंट कर जाना चाहिए। सर मिल गया OH माइनस, बनाने के लिए चले थे अल्केन, राइट, यहाँ देखना है एवरीवन, बनाने के लिए क्या चले थे, अल्केन,
अब बन क्या जाएगा, अल्कोहल। ये आपका पर्पस था, जाना था इस रास्ते पे, चलेगा इस रास्ते पे, राइट। मैंने यही नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ, मेरे काम का रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ बना जो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट। तब समझ में आ गया, आ गया, यस। Mechanics of Wood reaction. बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखिए, की स्टेप लिखने बोलने का मतलब है कि दिस इज द RDS। ओके एवरीवन, पूरे ऊज रिएक्शन का यही स्टेप RDS है, ठीक है। इसलिए ऊज रिएक्शन का जितना भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऊज रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन उसका रिएक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा, इस स्टेप को देखकर सेट किया गया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि ऊज रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली तो जो हो रहा है वो सबको पता है, लास्टली तो क्या हुआ, आर और आर ऐड हो गया, तो शॉर्टकट में तो इसको हम लोग बोल ही सकते हैं RR कपलिंग। कौन सा कपलिंग, इसको की पॉइंट में कैलकुलेट में लिखेंगे। बट सबसे पहले ऊर्जा रिएक्शन में क्या हुआ है सर, सबसे पहले ऊर्जा रिएक्शन में सोडियम लिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद R रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, R माइनस और Na प्लस RNA। और मेटल और कार्बन के बीच में अगर थोड़ा भी कोवलेंट कैरेक्टर है, कंप्लीट आयनिक नहीं है, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बट लिखेंगे RNA, सोचेंगे R माइनस, लिखेंगे RNA, सोचेंगे R माइनस। कैसे बोलते हैं, लिखेंगे RMGX, सोचेंगे R माइनस, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट ना। और एक कौन सा स्टेप, तो नहीं लगता है कि इस कार्बन के लिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है,
लिख रहे हैं आर एन ए बट सोच रहे हैं क्या आर माइनस, और इस कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो काइंड ऑफ SN2, राइट। यहां तक सब कुछ मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो भाई इस स्टेप में ए आयोडीन किसका काम कर रहा है, फर्स्ट लिविंग ग्रुप का। इस स्टेप में ए आयोडीन किसका काम कर रहा है, इस पे अगर देखेंगे तो कौन सा काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप का, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन, चलो सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस नज़रिए से आप उस रिएक्शन को देखे हुए हैं, अब उससे इंटायरली डिफरेंट नज़रिए से हम लोग देखने वाले हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स इन उज रिएक्शन, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, किसके टर्म में, हैलोजन के टर्म में। जब यहाँ पे हैलोजन के टर्म में अगर बात करेंगे तो आर को कांस्टेंट रखेंगे, किस पार्ट को कांस्टेंट रखेंगे, आर को कांस्टेंट रखेंगे। RF, RCl, RBr, RI, करेक्ट। तो इस बात को मैंने कांस्टेंट कर दिया, चेंज क्या किया, हैलोजन। बोलिए इन टर्म्स, तो यहाँ पे हैलोजन का इस RDS में किस की स्टेप में हैलोजन कैसा बिहेव कर रहा है, लिविंग ग्रुप का। इन सब में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, आई है। तो मोस्ट ऑफ द ऊर्जा में देखिएगा आयोडीन ही मिलता रहेगा, राइट। दैट्स वाई, समझ गए ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, RI ग्रेटर RBr ग्रेटर RCl ग्रेटर RF। अगर मैकेनिज्म नहीं देखते और की स्टेप नहीं जानते तो ये बात बोल पाते। यहाँ पे आपने इस रिएक्टिविटी ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ हैलोजन इन वुड रिएक्शन दिए हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग का क्या था, यस, लिविंग कैरेक्टर। कहाँ से लिया, ये बात कहीं और है, हैं? समझ में आ गया, यस। नहीं, यहाँ पे AI माइनस और Na प्लस NaI भी बनेगा। अल्टीमेटली मैं लास्ट में लिखूंगा AI माइनस, किसी ना किसी के साथ तो जुड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए एक Na प्लस इसके साथ और एक Na प्लस इसके साथ आ जाएगा। बट ये मेरे NaI मेरे काम का नहीं था, इसलिए इसको मैंने इग्नोर करके रखा, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये आ गया ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दिया, शॉर्ट नोट्स में आपका रहना चाहिए, कुछ तो सोचे होंगे दिमाग में। दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लिविंग कैरेक्टर ऑफ हैलोजन, राइट। इसके अकॉर्डिंग दिस वन बिहेव एज व्हाट, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये पक्का आएगा भाई, एकदम रेडी रहिएगा। अब इसको हटाएं। ओके, अब रिएक्टिविटी ऑफ RX in terms of degree of R, डिग्री ऑफ R। तो एक मिनट देखिएगा स्टूडेंट, क्या SN2 का मैकेनिज्म पढ़ाए हैं आप लोग को, और खास करके RX को लेकर ज़्यादा बात की है SN2 में, नहीं। इन चारों में SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इस कार्बन पे, नहीं भाई 3 डिग्री, यहाँ तो स्टेरिक हिंडेंसी सो मच हाई।
SN2 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 आप लोग SN1 बोल रहे हैं क्या? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ। देखिए तो मैंने सही लिखा। एवरीवन, यस, बैक साइड अटैक, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे एस्टेरिक फैक्टर था। इसका मतलब फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ। क्या मैंने सही बोला? एवरीवन। तो इस कार्बन पे भी तो SN2 हो रहा है। इस कार्बन पे भी क्या हो रहा है? SN2। इसका मतलब इस कार्बन का, जिस कार्बन पे अटैक करने वाला है वो कार्बन का अगर 1 डिग्री रहेगा सबसे फास्ट रहेगा, और सबसे स्लो कहाँ रहेगा? 3 डिग्री में, राइट। तो रिएक्टिविटी ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ R, जो यहाँ पे पहले से पढ़ के आए हैं, इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। तो क्या ऑर्डर रहेगा? CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री RX, ग्रेटर देन 2 डिग्री RX, ग्रेटर देन 3 डिग्री RX। समझ गए? ठीक है ना? नोट करके लिखिए। इन 3 डिग्री RX ओज रिएक्शन फेल। एक्सप्लेन। इन 3 डिग्री RX ओज रिएक्शन फेल। आज के बाद 3 डिग्री RX में मैंने नहीं बोला कि 3 डिग्री RX लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री RX लेंगे तो क्या नहीं होगा? ओज रिएक्शन नहीं होगा, राइट। और कौन एक दूसरे का वेट करते रहता है? सर, E2 एंड SN2 साथ साथ चलते रहता है, राइट। E2 एंड SN2 साथ साथ। अगर SN2 होने में देर होगा तो क्या दे देगा? E2 दे देगा। ऐसा कुछ पढ़ाए हैं? SN1 वर्सेस E1, SN2 वर्सेस E2, राइट। किसी दिन के लिए पढ़ाए थे। यहाँ देखिए एवरीवन, अगर आज के क्लास में, क्योंकि आप तो ऐसे देख के रेडी रहते ना। देखिए हम लोग NCERT में कैसे देखते हैं? ऐसे ही तो देखते हैं रिएक्शन को। ड्राई ईथर ऐसे देखते हैं रिएक्शन को, नहीं। IR2Na यहाँ देखिए कैसे देखते हैं, बॉक्स बनाकर, करेक्ट। यस सर, रिएक्शन हो गया। ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, राइट। रियलिटी में से होता है। तो अगर यहाँ से अगर ऐसे देखते तो इसके बेसिस पे तो सपोज कीजिए कि मैंने ए लिया, CH3 CH3 CH3, एकदम सही सही बोलिएगा। अगर आज का क्लास में इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते एवरीवन, तो सर हम लोग ही कमाल करके आ जाते। यहाँ देखते यार, यहाँ से ऐसे बनाते RR कपलिंग, राइट। बोलते भी नहीं हैं, ऑब्वियसली ये करते हैं, राइट। बट अभी मैंने क्या लिखाया? कितना डिग्री RX में रिएक्शन फेल कर जाता है? 3 डिग्री RX में रिएक्शन फेल कर जाता है। ये बनेगा? नहीं बनेगा। इसको हाँ, यस यस, अच्छा नहीं, लेकिन 3 डिग्री RX में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, और उसके पीछे यहाँ पे खुद ही आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा क्यों नहीं होता है। अब हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबका आंसर तो की स्टेप से हो जाएगा, ठीक है ना। की स्टेप पे अगर गौर कीजिएगा तो की स्टेप तो यही है ना, दिस वन एंड दिस वन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिससे अटैक करने जा रहे हैं वो भी बल्कि, राइट। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या छोटा न्यूक्लियोफाइल है साइज में या बल्कि है? यस। और जहाँ पे अटैक करने जा रहे हैं ये फिजिबल लग रहा है। 2% हम लोग सोच भी सकते थे कि हाँ ये 3 डिग्री है सर, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाई 3 मिथाइल,
स्टेरिकली सो मच हाई, बट ये कुछ ऐसा कि खुद तो स्टेरिकली क्राउडेड है और न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो भी स्टेरिकली क्राउडेड है। ये फिजिबल है। इसका फेल होने का वजह सिर्फ एक कार्बन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है या दोनों का स्टेरिकली क्राउडेड होना, दोनों का। दिस इज द वजह कि 3 डिग्री RX आज का रिएक्शन नहीं देगा। मैं फिर से एक बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होगा, RR कपलिंग नहीं होगा। कौन सा कपलिंग? RR कपलिंग। क्या डायग्राम इटसेल्फ समझ में आ गया कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका एक लाइन, ये भी बल्कि हो गया और वहाँ पे जहाँ पे अटैक करना वो भी स्ट्रिक्टली क्राउडेड है, तो अप्रोच नहीं हो पाएगा, राइट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, रिएक्शन भी होना है बट ये नहीं होगा, तो क्या बोला गया है? लिखेंगे A बट दिमाग में क्या चलेगा? लिखेंगे CNA लेकिन दिमाग में चलेगा C-। और जहाँ पे इसका मतलब इसका मतलब है कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है भाई। तो जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है मतलब बेसिक कैरेक्टर बेसिसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये सेंटर पे तो अटैक नहीं करेगा। कहाँ अटैक नहीं करेगा? सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, सरफेस पे तो अटैक कर सकता है। और सरफेस पे कौन रहता है? हाइड्रोजन। तो जब SN2 नहीं देगा तो क्या दे देगा एवरीवन? E2। समझ गए? बेस का आना, पाइबोन का बनना और लिविंग ग्रुप का जाना एक साथ, और मैकेनिज्म इज काइंड ऑफ व्हाट? E2 टाइप। ठीक है? एंड फाइनली गेट प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 और प्लस CH3 CH3 CH3H। यहाँ पे तो बिल्कुल दिमाग नहीं जा पाता। यहाँ देखिएगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहता, अब पूछा जाता क्या बनेगा एवरीवन। क्वेश्चन कैसे रहता? CH3 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 I और यहाँ पे 2 और लिया क्या रहता? सोडियम डाइईथर। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस रिएजेंट वुज रिएक्शन। कभी भी दिमाग यहाँ पे आ जाएगा, नहीं देखता जा पाता। दिमाग सबसे पहले कहाँ जाता? RR कपलिंग, राइट? बट बनेगा RR कपलिंग होगा या बनेगा ये बनेगा। सबको क्लियर है एवरीवन? ओके, तो आज के बाद 3 डिग्री RX क्या वो रिएक्शन देगा? नहीं देगा। चलिए, इसमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई सोडियम इज सुटेबल फॉर यूज रिएक्शन। क्वेश्चन लिखे तो, व्हाई सोडियम इज सुटेबल फॉर यूज रिएक्शन, व्हाई नॉट लिथियम एंड पोटेशियम, व्हाई नॉट लिथियम एंड पोटेशियम। अब देखिए इस बात को यहाँ पर समझिए। एक कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड मेटल, तो ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड में। इसका ऑर्डर को लिख लीजिएगा, कहीं भी यूज में आ जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर इन ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। एक्चुअली स्टूडेंट होगा क्या कि मुझे यहाँ पे RDS में काइंड ऑफ SN2 देना है। क्या देना है? इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रखना है, बट लिथियम और ग्रिग्नार्ड इसके लिए नहीं यूज करते हैं। लिथियम एक्चुअली होता तो मोर और लेस उसी टाइप का, बट यहाँ तक चलता है। मुझे रिएक्शन को फास्ट भी रखना है, बट ये सब लिखेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है।
तो लिखेंगे RLI बट सोचेंगे R माइनस, बट वो रिएक्शन थोड़ा स्लो रहेगा। बट इसमें बिल्कुल सूटेबल कंडीशन है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर है, एट द सेम टाइम थोड़ा रिएक्शन फास्ट हुए बट मेरे कंट्रोल में है। बट पोटेशियम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम है और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए अगर उसमें अगर RX में अगर पोटेशियम डाल दिएगा और ड्राई ईथर, तो रिएक्शन वायलेंट रहेगा और कंट्रोल से बाहर रहेगा। तो ऐसा रिएक्शन दो जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या तो बहुत स्लो हो जाए रिएक्शन, नहीं तो वेरी फास्ट। स्लो रहेगा, पेशेंस नहीं आपके पास है, वेरी फास्ट रहेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। दैट्स वाई इसमें सिग्निफिकेंट जो सूटेबल कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसको थ्योरेटिकली कुछ अगर लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं, बट मेन थीम मैंने समझा दिया क्या था। ठीक है, इसको हटाएं। यस, देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि एक्चुअल में ये मैंने कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर दिखाया, तो इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, बट इसके RDS में उस रिएक्शन का इसको बनना तो है न्यूक्लियोफाइल। क्या बनना था? RNA को न्यूक्लियोफाइल की जैसा R माइनस, राइट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम दिखेगा, करेक्ट। लेकिन अगर पोटेशियम लेंगे तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम दिखेगा और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा। अब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो एलिमिनेशन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जस्ट मैंने आपको बोल दिया। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म तो समझ में आ गया एवरीवन। इसका मतलब ड्राई, जब RX लेते हैं और ड्राई ईथर, करेक्ट, तो दोनों हम लोग बात कर लिए रिएक्टिविटी ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ हैलोजन और रिएक्टिविटी ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ R, दोनों तरीके से देख लिए। और सबका आंसर कहाँ से आ रहा था? की स्टेप से। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने कार्बन का मैंने RX लिया है, यहाँ देखिए 2 इवन। और जब कपलिंग ये कितना डिग्री? 1 डिग्री है ना, ऑब्वियसली देगा इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। और ये 100% बनेगा, कितना परसेंट? 100%। एक मिनट, उज रिएक्शन किसके लिए बना रहे हैं सर? अल्केन का प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन? उज रिएक्शन से मीथेन बनेगा भाई। जहाँ कपलिंग रिएक्शन कपलिंग होकर अल्केन बन रहा है तो मिनिमम तो 2 कार्बन रहना पड़ेगा। अच्छा, थोड़े हाफ कार्बन प्लस हाफ कार्बन सर 1 कार्बन मीथेन। इसका मतलब उज रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाएंगे, इज इट राइट? अब यहाँ देखिएगा कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए रिएक्शन ले रहे हैं। कितना कार्बन है यहाँ पे स्टूडेंट? ऑड, राइट। बोलिए मैथमेटिक्स में ऑड प्लस ऑड क्या होता है? यस, इवन। बट ये सब हम लोग ट्राई क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सर ऑड कार्बन का RX लिए तब भी इवन कार्बन का अल्केन बना, और इवन कार्बन का RX लिए तब भी इवन बना, और ऑड का लिए तब भी इवन बना। इसका मतलब एक बात तो है, उज रिएक्शन इज वेरी मच सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। पहला ऑब्जर्वेशन करेक्ट।
अभी लिखना नहीं है, बट हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग को ये भी पता है इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, राइट। हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। आपने क्या कर दिया, आपने किया कि ओके एक आर एक्स लेंगे इवन कार्बन का और दूसरा आर एक्स लेंगे ऑड कार्बन का, और तब यहाँ पे लेंगे सोडियम ड्राईथर। तो आपको नहीं था कि आप मिक्स हेलोजन ले लीजिए। क्या क्या बनेगा स्टूडेंट जरा बताइए तो। अब कुछ यहाँ एक मिनट रुकना है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ओके इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल, भाई एक मॉलिक्यूल इसका रहता है, लिखने के लिए वो आदमी दिखाते हैं कोफिशिएंट, यहाँ पे तो इसको करोड़ों अरबों रहेगा, राइट। ऐसा भी कितना रहेगा, एक मॉलिक्यूल, एक कंटेनर लिए हुए हैं, इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल, नहीं मेरे मन में ऐसा रहता था कि इसका एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, राइट। ऐसा नहीं रहता है, कुछ सैंपल है तो उसमें खरबों खरबों है, राइट। अब उसके बाद सोचिए क्या क्या होगा। नहीं लगता सर ये दोनों आपस में एक खुद में कपलिंग कर लेगा, ब्यूटेन बन जाएगा, एक खुद में कपलिंग कर लेगा, हेक्सेन बन जाएगा, और अगर क्रॉस कपलिंग करेगा, क्या क्रॉस कपलिंग, तब पेंटेन बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा था 100%, यहाँ भी क्या बन रहा था 100%। और जो काम सी कर रहे हैं वो काम सी क्यों करना स्टार्ट किया आप बोले तो, आप यहाँ पे लिए इवन बन गया, यहाँ पे लिए तो इवन बन गया, राइट। आप चाह रहे थे ऑड कार्बन का अल्केन बनाना, राइट। दिस इज द फेल्यूर ऑफ उज रिएक्शन, दिस इज द व्हाट, फेल्यूर ऑफ उज रिएक्शन या ड्रॉबैक ऑफ उज रिएक्शन। उज रिएक्शन इज नॉट वेरी मच सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्केन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, इज इट राइट। वजह कि अगर हम लोग ऑड बनाने का कोशिश भी किए, कौन सा मैथमेटिक्स लगाकर, इवन प्लस ऑड लगाकर, तो क्या क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये बन जाएगा एवरीवन, और क्या बनेगा CH3 CH2 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 CH3, इज इट राइट। एक तो ये बनेगा, और क्या बनेगा भाई CH3 जो आपका पर्पस था, CH2 CH2 CH3। बट क्या ये 100% बना या मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया, मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया, करेक्ट ना। बट आप ये काम किस लिए ले रहे थे, ताकि 100% बन जाए। यहां तक सब लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाहा। लिखिए, फ्रॉम एबव एनालिसिस इट इज वेरी क्लियर दैट, from above analysis it is very clear that Uj reaction is not suitable for formation of alkane. Uj reaction is not suitable for formation of alkane of odd number of carbon atom, is it right, comma, because if it is not suitable for making alkane of odd number of carbon atom, is not suitable for making what, odd alkane of making odd number of carbon atom। यहाँ तक सब लोग लिख लिए हैं एवरीवन। हाँ ना बोलिए भाई, 10 बजते बजते मैं भी थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ, थोड़ा आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, ठीक है। 4 बजे से कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो थोड़ा लास्ट मोमेंट में आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिएगा। बिकॉज इफ वी टेक टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, then we get mixture of alkane, because if we take two different type of alkyl halide, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखते रहिए और लिखते रहिए, because if we take two different type of alkyl halide then we get mixture of alkane, as in case of C,
बातों को ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि यहाँ पे कोई ऑथर क्या या कोई टीचर क्या समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे इवन कार्बन का लिए हैं, इवन नहीं मिला। ऑड कार्बन का लिए, इवन नहीं मिला। खोज किसका खोज में था? ऑड कार्बन का अल्केन, कपलिंग रिएक्शन में, राइट, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट। बट उसके लिए ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन। यहाँ पे कोशिश किए इवन प्लस ऑड, बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हुआ? बना तो सही, ये लास्ट वाला देखिए कितना कार्बन, 5 कार्बन, बट एक इसका क्रॉस कपलिंग का रिजल्ट है ना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रेट कपलिंग या क्रॉस कपलिंग? क्रॉस। और ये क्या 100% बना? बट हम लोग क्या चाह रहे थे? इन दोनों में 100% बन रहा था, यहाँ पे मिक्सचर में आ गया। नो डाउट ऑड अल्केन का कार्बन बना, बट 100% नहीं बना। दिस इज द ड्रॉबैक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई यूज रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑड नंबर ऑफ अल्केन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या बोलना है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? कपलिंग रिएक्शन है मोटा मोटी, तो कपलिंग रिएक्शन है तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आर एक्स लेना ही पड़ेगा। सेम टाइप ऑफ आर एक्स लेंगे तो इवन हो रहेगा, नहीं तो ऑड रहेगा, बट अल्टीमेटली इवन का ही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो ऑड बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आर एक्स लेना पड़ेगा, और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आर एक्स लेंगे तो 3 टाइप का कपलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एक खुद आपस में कपल हो जाएगा, एक खुद आपस में कपल हो जाएगा, राइट। हाँ ना बोलिए, यस और नो। एक खुद आपस में कपल हो जाएगा तो इसके वजह से एक बन जाएगा ब्यूटेन, इसके वजह से बन जाएगा हेक्सेन, और ये दोनों आपस में क्रॉस कपल हो जाएगा तो पेंटेन। बट मेन पर्पस आपका रहा होगा 100% पेंटेन, राइट, बने। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, करेक्ट ना? ओके, इसको हटाया जाए। तो एवरीवन, ये था लेक्चर नंबर, कौन सा था, 9th या 8th? 9 का पार्ट ए। आज के लिए इतना, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।